हेलो स्टूडेंट्स। मैं प्रशांत रहाटे आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट, होप आप सभी को थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया था। और इस पेंडेमिक की वजह से हम फोर्थ सेमेस्टर भी ऑनलाइन ही पढ़ने वाले हैं। तो आज से हम अपना नया सब्जेक्ट ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग शुरू करने वाले हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। यहाँ पे देखिए एफएमएम दिया हुआ है। एफएमएम स्टैंड्स फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। अब एफएमएम क्या होता है दोस्तों? तो देखिए एफ स्टैंड्स फॉर फ्लूइड। फ्लूइड मतलब कोई भी लिक्विड या गैस, जैसे वाटर है, केरोसिन है, पेट्रोल है, कोई भी लिक्विड इसको कहा जाता है फ्लूइड। या गैस में एलपीजी, सीएनजी, ऑक्सीजन, दीज आर द गैसेस, इनको कहा जाता है फ्लूइड। नेक्स्ट एम जो है वो स्टैंड्स फॉर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो जो फ्लूइड है उसकी हमको प्रॉपर्टीज पढ़ना है। जैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़े भी होंगे कुछ प्रॉपर्टीज उसमें, जैसा डेंसिटी होता है, विस्कोसिटी होता है, स्पेसिफिक वेट, इसको कहा जाता है प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट एम है स्टैंड्स फॉर मशीनरीज। मशीनरीज मतलब हमको इस चैप्टर में मशीनरीज के बारे में पढ़ना है जो कि फ्लूइड पे काम करती है, जिनका वर्किंग मीडियम फ्लूइड है। ठीक है। सो एक बात ध्यान में रखिए कि हमें यहाँ पे गैस के बारे में नहीं वर्क पढ़ना है, हमें यहाँ पे बेसिकली लिक्विड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और हमारा पहला यूनिट का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड फ्लूइड प्रेशर। हमारा ये यूनिट है, यूनिट नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड फ्लूइड प्रेशर। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एफएमएम। मतलब हमें इस सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन आज पढ़ना है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम अपना देखेंगे पहला लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में हमें आज के टॉपिक को पढ़ के क्या समझना है दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड, मतलब डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड। उसके बाद आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ फ्लूइड। हमें अलग अलग टाइप्स के फ्लूइड को यहाँ पे आज इस टॉपिक में आइडेंटिफाई करना है। एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन, मतलब ये एफएमएम ये सब्जेक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जब तक हमें आउटकम पता नहीं होगा हम सब्जेक्ट का, हम आगे की चीजें नहीं समझ सकते। तो हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे यूज होता है ये भी हमको समझ में आना चाहिए दोस्तों। प्रोग्राम आउटकम्स में देखिए हमारे यहाँ पे PO1, PO6, PO7, ये तीन पीओ सेटिस्फाइज होते हैं। बाकी पीओज यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होती, क्योंकि बेसिकली जैसे हम लोग आज इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। और PO1 होता है बेसिक नॉलेज या डिसिप्लिन नॉलेज। तो बेसिक नॉलेज में जो हमारा बेसिक साइंस, मैथ्स या इंग्लिश का नॉलेज होता है उसको कहा जाता है बेसिक नॉलेज। डिसिप्लिन नॉलेज मतलब हमारे जो ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसका नॉलेज। तो बेसिकली हमारा ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो ये दोनों भी चीजें इसमें इनको इन्वॉल्व होगी, इसलिए PO1 यहाँ पे हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद PO6 और PO7 मतलब ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और जो हमें कम्युनिकेट करना होता है कि आप जब भी कोई चीजें पढ़ते हो तो आप खुद के लिए नहीं पढ़ते, आपको दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करना होता है, तभी जाके आप लोग कितना अच्छे से आप समझ चुके ये है समझेगा। तो एक तो उसका मीडियम होता है ओरल या फिर रिटन मीडियम, लेकिन क्या हो रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए PO6 भी यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये अगर टॉपिक पढ़ते हैं आप लोग तो आपको हमेशा एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग मिलेगा इसमें। ठीक, इसलिए यहाँ पे ये तीन पीओ सेटिस्फाई हो रहा है। PSO कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि PSO1 सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, PSO2 मेंटेनेंस और यूज से रिलेटेड है, और PSO3 मैकेनिकल स्टेट ऑफ आर्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो ये सब चीजें इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए ये PSO1, PSO2 है, PSO3 यहाँ पे हम लोगों ने टिक मार्क नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज फ्लूइड? सो a fluid is a substance that is capable of flowing. It has no definite shape or of its own. It's assumed the shape of its container.
फ्लूइड मतलब कोई भी सब्सटेंस होता है जो कि फ्लो हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्लूइड मतलब कोई भी लिक्विड या गैस। तो देखिए, अगर आप लिक्विड है, कोई पानी है, ऑयल है, केरोसिन है, अगर आप उसको कहीं पे नीचे से डाल देते हो तो वो फ्लो होता है, इसलिए उसको कहा जाता है फ्लूइड। इवन गैस भी देखिए कि अगर आपका जैसे घर पे सिलेंडर किचन में होता है, लेकिन अगर कहीं लीक हो गया तो आप 2 रूम बाहर भी बैठे होंगे, ड्राइंग हॉल में भी बैठे होंगे, तब भी वहां पे स्मेल आती है। मतलब क्या हो रहा है कि वो जो गैस है वो फ्लो कर रही है, इसलिए उसको फ्लूइड कहा गया। समझ में आया दोस्तों जी? इट हैज नो डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन, मतलब इसका कोई एक शेप नहीं होता। जैसा अभी देखिए कोई सॉलिड मटेरियल है तो उसका एक शेप होता है, वैसा कोई लिक्विड का शेप नहीं होता है या गैस का भी शेप नहीं होता। आप इसको जिस टाइप के कंटेनर में आप डालोगे वो उसका शेप ले लेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप पानी है, पानी एक फ्लूइड है, और वो पानी अगर आप एक ग्लास में डाल रहे हो तो वो क्या होता है, पानी एक ग्लास का शेप ले लेता है। अगर वही पानी आप किसी बकेट में डाल रहे हो तो वो क्या करेंगे, बकेट का शेप ले लेगा। वही पानी आप किसी कटोरी में डाल रहे हो तो वो क्या करेंगे, कटोरी का शेप ले लेगा। बराबर है ना? तो इसीलिए फ्लूइड का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता, वो जिस टाइप के कंटेनर में आप उसको ऐड करोगे वो उस टाइप का शेप उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। बोथ लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। फॉर एग्जांपल ऑफ फ्लूइड्स आर वाटर, मिल्क, केरोसिन, पेट्रोल, इमल्शन। तो वाटर, मिल्क, केरोसिन, पेट्रोल ये सब तो पता है। इमल्शन मतलब जो पेंट वगैरह होता है उसको इमल्शन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे एक इमेज दिखाई है लिक्विड की। Introduction to FMM. Fluid mechanics is the science that deals with the action of forces on fluid at rest as well as in motion. जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, तो फ्लूइड एफएमएम स्टैंड्स फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस, मैकेनिक्स मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और मशीनरीज मतलब स्टडी ऑफ मशीन्स विच इज वर्किंग ऑन फ्लूइड। जैसा देखिए, मशीनरीज के बारे में बात करते हैं, जैसे अपने घर पे जो टिल्लू पंप होता है, टिल्लू पंप देखा है आप लोगों ने, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। इवन आप हवा भराने जाते हैं या गाड़ी वॉशिंग करने जाते हैं तो वहाँ रिसिप्रोकेटिंग पंप होता है, दैट इज कॉल्ड एज मशीनरीज। अब उनका वर्किंग मीडियम क्या है, वाटर है ना, लिक्विड है उनका वर्किंग मीडियम, इसलिए यहाँ पे उनको फ्लूइड मशीनरीज विच इज ऑपरेटिंग ऑन फ्लूइड ऐसा कहा गया। तो हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है एफएमएम, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरीज। फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस, मशीनरीज मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और एम स्टैंड्स फॉर मशीनरीज, दैट इज द मशीन विच वर्क्स ऑन द विच वर्किंग मीडियम इज फ्लूइड, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल जो पंप्स होते हैं, टरबाइंस होते हैं, इन सभी को मशीनरीज कहा गया। ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स इज द साइंस दैट डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। मतलब हमें फ्लूइड मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। मतलब जब लिक्विड रुका हुआ है या जब लिक्विड मूविंग में है तो फोर्सेस का क्या एक्शन होता है फ्लूइड के ऊपर, ये हमको समझना है। समझ में आया दोस्तों? तो ये हमारा सब्जेक्ट जो है ये सिविल इंजीनियरिंग को भी अप्लीकेबल है, क्योंकि उनका डैम वगैरह का कंस्ट्रक्शन रहता है तो वहाँ पे लिक्विड फ्लूइड ही होता है और वो रेस्ट कंडीशन में होता है। ठीक है ना? और हमें भी एप्लीकेबल है, क्योंकि हम जब डिजाइन करेंगे इंडस्ट्रीज में लिक्विड का फ्लो, पाइप यानी कि एक टंकी है, टंकी से पानी कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, किस तरीके का फ्लो होगा, कितना होना चाहिए, वो सब जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो वहां पे हम लोग ये क्या यूज करते हैं, फोर्सेस का। और वो जब डिजाइन करते हैं तो फ्लूइड किस कंडीशन में होता है, एक तो रेस्ट कंडीशन में रहेगा या फिर मोशन कंडीशन में रहेगा। समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। सो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। फ्लूइड के 3 टाइप्स है दोस्तों। पहला है फ्लूइड स्टैटिक्स, दूसरा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, और तीसरा है फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स से। इफ द फ्लूइड आर एट रेस्ट द स्टडी ऑफ देम इज कॉल्ड एज फ्लूइड स्टैटिक। जब फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड जब रुका हुआ रहता है तो उसकी स्टडी करना मतलब उसको कहा जाता है फ्लूइड स्टैटिक। समझ में आया दोस्तों? अब रुका हुआ फ्लूइड की स्टडी करना मतलब क्या, तो देखिए, हमारा जो घर में टंकी है, टंकी के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, हाँ। अब मुझे बताइए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊँ इसका स्टडी मतलब क्या होता है। तो देखिए, आपका घर समझिए कि 2 मंजिल का घर है, और आपके दो दूसरे मंजिल पे टंकी रखी हुई है, और आपका घर नीचे नल है। अब नल से वो टंकी तक पानी कैसे लेके जाएंगे, तो ऑब्वियस है आप वहां पे पंप लगाएंगे, बराबर है। तो ये पंप क्या हो गया, फ्लूइड मशीन, है ना, मशीन विच इज ऑपरेट ऑन द फ्लूइड। ठीक है, उसके अंदर का वर्किंग मीडियम क्या है, फ्लूइड। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका
घर में जो आपका 2 मंजिल का घर है और आपका नीचे नल है, नल पे आप लोगों ने पंप लगाया। अब समझिए, अज्यूम करिए कि 2 घर है, एक घर है 2 मंजिल का, दूसरा घर है 10 मंजिल का। ठीक है। तो और दोनों का पाइप ग्राउंड लेवल पे ही है, और आपको पहली टंकी 2 मंजिल के ऊपर रखी है, दूसरी टंकी 10 मंजिल के ऊपर रखी है। अब मुझे बताइए कि दोनों जगह पे जो पंप रहेगा वो सेम कैपेसिटी का लगेगा या अलग अलग कैपेसिटी का लगेगा? तो इसका आंसर अगर आप सोचते हैं तो आपको इसका आंसर मिलेगा कि पंप की कैपेसिटी हमें अलग लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें फ्लूइड को ट्रैवल से पहले कंडीशन में फ्लूइड को ट्रैवल 2 ही मंजिल कराना है, दूसरी कंडीशन में फ्लूइड को ट्रैवल हमें 10 मंजिल तक कराना है। तो इससे क्या होगा, हमें ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा ताकत लगेगी, बराबर है ना? तो यही फोर्स, पावर, सब प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें पढ़ना मतलब स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होता है दोस्तों। ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको पहला पॉइंट समझ में आएगा। फ्लूइड स्टैटिक मतलब क्या है? जब भी लिक्विड स्टैटिक यानी रुका हुआ कंडीशन पर रहेगा तब उसकी स्टडी करना, इसको कहा जाता है फ्लूइड स्टैटिक्स। दूसरा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब ये देखिए क्या होता है, इफ द फ्लूइड आर इन मोशन वेयर प्रेशर फोर्सेस आर नॉट कंसिडर्ड, द स्टडी ऑफ देम इज कॉल्ड एज फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जब फ्लूइड मूव हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन हम उसकी स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन हम फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे। समझ में ना? वो सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली फ्लो हो रहा है, उसका मोशन वगैरह हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे, तो उस टाइप के फ्लूइड को हम लोग कहते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स, if the forces are in motion, sorry, if the fluids are in motion and the pressure forces are considered, the study of them is called as fluid dynamics. तो जब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि फ्लूइड मोशन में है और हम उसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें क्या होगा, पहली कंडीशन में हम लोगों ने सिर्फ उसका मोशन स्टडी किया था, यहाँ पे मोशन और प्रेशर फोर्सेस दोनों कंसीडर करना है और फिर स्टडी करना है, तो उसको कहा जाता है फ्लूइड डायनामिक्स। तो दोस्तों देखिए, फ्लूइड काइनेमेटिक्स बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है, क्योंकि वहां पे फोर्सेस की उतना जरूरत नहीं होती। और फ्लूइड डायनामिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें फोर्सेस का जरूरी यूज होता है। ये कैसे होता है ये हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स के एप्लीकेशंस क्या क्या है? तो देखिए, हमें फ्लूइड की यूज कहाँ पे होता है? तो पंप को डिजाइन करने में यूज होता है। पंप का डिजाइन मतलब देखिए, जैसे हम लोगों ने भी एग्जांपल में बात किए थे कि अगर मुझे 2 मंजिल तक पानी पहुंचाना है या 10 मंजिल तक पानी पहुंचाना है, तो मुझे सेम पंप लगेगा क्या? नहीं, तो मुझे अलग अलग पंप लगेंगे। इसका आंसर ये है। सो ये अलग अलग पंप कैसे मिलेंगे हमको? तो हम लोग नए पंप्स को डिजाइन करेंगे। किसी का कैपेसिटी ज्यादा रहेगा, किसी का फोर्स ज्यादा रहेगा, किसी से आउटपुट ज्यादा, डिस्चार्ज ज्यादा निकलेगा। दीज आर द डिजाइन ऑफ पंप। कोई छोटा पंप रहेगा, वो उसका कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम रहेगा। बड़ा पंप रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा रहेगा। वो सब अपने एप्लीकेशंस के रिकॉर्डिंग लेते हैं। जैसा कि हम लोग को देखिए, पंप जो होता है, जो हमारे घर पे भी पंप है और खेतों में भी पंप रहता है, लेकिन दोनों पंप अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खेतों में का जो पंप होता है उसकी कैपेसिटी हमें ज्यादा चाहिए रहती है, क्योंकि वहां पे बड़ा सा खेत हमें पानी डालना रहता है। घर पे हमें पानी की जरूरत कम होती है, इसलिए हम लोग वहाँ पे छोटा पंप यूज करते हैं। तो इसी को कहा जाता है दोस्तों, छोटा पंप बड़ा पंप बनाना, एक अकॉर्डिंग कैपेसिटी बनाना, उसको कहा जाता है डिजाइन ऑफ पंप। वैसे ही टर्बाइंस होते हैं, जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट होते हैं जिससे पानी से बिजली तैयार करते हैं, वहां पे टर्बाइंस का यूज किया जाता है। तो वो भी एज पर कैपेसिटी छोटे बड़े जब डिजाइन करना होता है। एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट में देखिए, जो रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट मतलब जैसा हमारा जो ड्रेनेज का वाटर वगैरह होता है, उसमें भी मशीनरी यूज होती है उसको साफ करने के लिए वगैरह। नहीं क्या, अगर आपको पता होगा, आप नागपुर के हैं और भांडेवाड़ी में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो हमारी नागपुर महानगर पालिका कहती है कि हम लोगों ने वो पैसे पानी, गंदे पानी को बेचा। तो वो कैसे बेचा उन्होंने? तो उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, मतलब वो जो गंदा पानी था उसको साफ करवाया उन्होंने विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट, और फिर उस पानी को साफ करके बेचा। तो वो सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह यहाँ पे यूज किए जाते हैं फ्लूइड वगैरह। डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एयरक्राफ्ट। डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एयरक्राफ्ट इसलिए दिया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है उस पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हवा का दबाव, है ना? बोट्स या सबमरीन, इन सब में देखिए लिक्विड का यूज होता है या गैस का यूज होता है। बोट्स में भी, सबमरीन्स में भी, रॉकेट्स, जेट इंजन, विंड टर्बाइंस। विंड टर्बाइन मतलब जो पवन चक्की होता है उसको बोला जाता है। बायोमेडिकल डिवाइसेस मतलब
देखिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं जो आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल्स में वगैरह, जब हॉस्पिटल जाते हैं आप लोग तो वहाँ पे लगे रहते हैं। तो कूलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो कई इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को कूल करने के लिए रेफ्रिजरेशन का वगैरह यूज करता है। एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मतलब देखिए वाटर कहाँ पे होता है, तालाब में होता है या नदी में होता है, उससे वहां से हमको उसको जो हमारे सिटी में जो टंकी होती है वहां तक लाना होता है, फिर टंकी से आपके घर तक आता है। तो उसमें पाइप्स वगैरह लगते हैं, तो वहां पे भी ये फ्लूइड का यूज होता है। क्रूड ऑयल सभी को पता है, जो कच्चा तेल बोलते हैं, फिर उसको रिफाइनिंग वगैरह करके फिर पेट्रोल डीजल केरोसिन बनाया जाता है। नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी, ये वाली गैसेस है दोस्तों। ठीक है, इन सब में हमें फ्लूइड्स का यूज किया जाता है। और कुछ एडिशनल एप्लीकेशंस दिए इसमें, देखिए एप्लीकेशन एरियाज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, टर्बो मैकेनिक्स, पंप, टरबाइन, फैन, ब्लोअर, प्रोपेलर एक्सेट्रा। मिलिट्री में मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स, अंडर वाटर व्हीकल, डिस्पर्सियर्स ऑफ केमिकल एजेंट्स एक्सेट्रा। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है जो मिलिट्री वाले यूज करते हैं, तो वहाँ पे भी फ्लूइड का यूज होता है। ऑटोमोबाइल्स में आईसी इंजन में पेट्रोल फ्लो होता है। पेट्रोल इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड। एयर कंडीशनर फ्लूइड फ्लो, एक्सटर्नल एरोडायनामिक्स एक्सेट्रा। मेडिसिन में हार्ट असिस्ट डिवाइसेस, आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व, लैब ऑन अ चिप डिवाइसेस, ग्लूकोज मॉनिटर, कंट्रोलर, ड्रग डिलीवरी एक्सेट्रा। ग्लूकोज मॉनिटर मतलब जो हम लोग अपना शुगर लेवल चेक करते हैं, उसको कहा जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए कनेक्टिव कूलिंग ऑफ जनरेटेड हीट। उसके बाद एनर्जी में देखिए कंबस्टर, बर्नर, बॉयलर, गैस, हाइड्रो एंड विंड टर्बाइन एक्सेट्रा। ये सब चीजें आपको भी आप पढ़ने वाले क्या क्या सब चीजें है तो। उसके बाद ऑयल एंड गैस में पाइपलाइंस, पंप्स, वॉल्स, ऑफशोर रिग, ऑयल स्पिल क्लीनअप एक्सेट्रा। दीजिए ये सभी क्या है, एप्लीकेशन है दोस्तों फ्लूइड्स की। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड। Fluid can be classified into five basic types. They are as ideal fluid, real fluid, pseudoplastic fluid और Newtonian fluid and non-Newtonian fluid. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टाइप्स है, ये क्या क्या टाइप्स है अभी अपने को आगे पढ़ना है। ये ideal fluid. An ideal fluid is a fluid that has no viscosity. It is incompressible nature and practically no fluid is uh, no ideal fluid exists. तो देखिए क्या बोल रहा है आइडियल फ्लूइड, ये कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि आइडियल फ्लूइड उस फ्लूइड को कहा जाता है जिसमें विस्कोसिटी नहीं होती है। अब विस्कोसिटी क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। विस्कोसिटी मतलब जब रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड फ्लो, मतलब जब भी कोई लिक्विड फ्लो होता है तो वो रेजिस्ट करता है। ठीक है, उसको हम लोग आगे देखते हैं। और जैसा लिक्विड है, लिक्विड को हम लोगों ने, वाटर है, वाटर को हम लोगों ने जमीन पे डाल दिया तो वो फ्लो करेगा। केरोसिन है, उसको जमीन पे डाल दिया तो फ्लो करेगा। तो सब वो सभी क्या है, फ्लूइड्स है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एन आइडियल फ्लूइड इज अ फ्लूइड दैट हैज नो विस्कोसिटी, मतलब ऐसा फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी नहीं होती है। इट इज इनकॉम्प्रेसिबल इन, मतलब वो कॉम्प्रेस्ड भी नहीं हो सकता, इनकॉम्प्रेसिबल रहता है। प्रैक्टिकली नो आइडियल फ्लूइड, मतलब प्रैक्टिकली कोई भी फ्लूइड जो है, कोई भी लिक्विड है या गैस है, वो आइडियल फ्लूइड के कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए इसको कहा गया है थ्योरेटिकल। समझ में? आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड आर compressible in nature, they have some viscosity. Real fluid implies friction effects, एग्जाम्पल केरोसिन, पेट्रोल, कास्टर ऑयल एक्सेट्रा। तो कोई भी लिक्विड जो होता है उसको रियल फ्लूइड कहा जाता है, क्योंकि वो कॉम्प्रेस भी होता है और उसमें विस्कोसिटी भी होती है। विस्कोसिटी मतलब रेजिस्ट भी करता है वो फ्लो होने के लिए। रियल फ्लूइड इम्प्लाइज फ्रिक्शन इफेक्ट, मतलब उसमें जब ये फ्लूइड वगैरह कैसे बना हुआ है कि दोस्तों मॉलिक्यूल्स से। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, यानी एक सर्कुलर शेप के पार्ट्स रहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में मॉलिक्यूल्स वगैरह के बारे में। ठीक है, हर चीज मॉलिक्यूल से बना है, इवन हमारी बॉडीज मॉलिक्यूल से बनी है, कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल से बना है, फ्लूइड मॉलिक्यूल से बना है, गैस मॉलिक्यूल से, यानी ये पूरी जो धरती बनी हुई है सब, यानी जो पूरा एटमॉस्फेयर है ये सब मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है। ठीक है, सो क्या होता है कि ये जो फ्लूइड फ्लो होता है तो ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर खिंचते हुए जाते हैं, इसलिए वहां पे कौन सा इफेक्ट आता है, फ्रिक्शन इफेक्ट आता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल केरोसिन, पेट्रोल, कास्टर, कोई भी मिल्क, वाटर, ऑयल, ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Pseudoplastic fluid, a fluid whose apparent viscosity or consistency decreases instantly with an increasing shear rate. Example quicksand, ketchup, etc. तो देखिए सीडोप्लास्टिक फ्लूइड किसको बोलते हैं, जो गाढ़ा पदार्थ होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे दिखा है केचप है, ये मडी वाटर्स है ना। तो इनको कहा जाता है सीडो
प्लास्टिक फ्लूइड्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक में नहीं है लेकिन फ्लूइड का एक पार्ट है, तो ध्यान में रखिए इसको। उसके बाद न्यूटोनियन फ्लूइड, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूटोनियन फ्लूइड, फ्लूइड दैट ओबे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी आर नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड। बस ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी फ्लूइड्स कैसे होते हैं, जितने भी फ्लूइड्स है वो रियल है, और रियल होने के साथ साथ वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं। So fluid that obey Newton law of viscosity are known as Newtonian fluid। मतलब जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उन सब फ्लूइड को कहा जाता है न्यूटोनियन फ्लूइड। और न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? shear stress is directly proportional to shear strain। मतलब जब भी स्ट्रेस आएंगे स्ट्रेन उसमें क्रिएट होगा एज पर shear stress। For a Newtonian fluid, viscosity is entirely depend upon the temperature and pressure of the fluid। मतलब न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है? टेम्परेचर और प्रेशर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे विस्कोसिटी कम कम होते जाएगी, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे विस्कोसिटी बढ़ते जाएगी। कैसे होगा ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है वाटर, एयर, इमल्शन एक्सेट्रा। ये कुछ ये दिया हुआ है मटेरियल, इसमें देखिए वो फ्लूइड के टाइप्स दिए हुए। नोट, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ये याद में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये कभी भी आप कोई क्या बोलते हैं उसको एग्जाम देने जाओगे तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मीन बाय न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो सिंपली आंसर इसका shear stress is directly proportional to shear strain। अब shear stress क्या होता है, shear strain क्या होता है, आप लोग सॉम सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। के बाद नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड that do not obey Newton law of viscosity are known as non-Newtonian fluids। Example, flubber, oblique, suspension of starch in water, paste, gel, polymer, solution। मतलब देखिए ये एग्जाम्पल नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को कैसे समझना, तो सिंपली इतना याद रखिए, जो फ्लूइड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, अब जिस फ्लूइड के ऊपर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी अप्लाई नहीं होता उन फ्लूइड्स को कहा गया है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। उसमें क्या एग्जांपल्स क्या है इसके, जैसे ये जेल है, ये फ्लबलर है, मतलब ये गाढ़ा पदार्थ है। ठीक है, स्ट्रेच ऑफ वाटर, मतलब देखिए हम ये स्ट्रेच ऑफ वाटर है। जैसा जो मराठी लड़के हैं उनको पता होगा, महाराष्ट्रियन जो है जो हम अभी अपने घर पे अभी देखिए वो धापोड़े वगैरह बनाने का सीजन चालू हो गया है ना, तो उसमें आपकी मम्मी जो मटेरियल बनाती है वो किस टाइप में आता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में। या पेस्ट एक और एग्जांपल है इसका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का। आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम आज का अपना टॉपिक रोकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। डिफाइन फ्लूइड, डिफाइन न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, डिफाइन रियल एंड आइडियल फ्लूइड, लिस्ट द टाइप्स ऑफ फ्लूइड, लिस्ट एनी फॉर एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। सो इसमें न्यूटोनियन या डिफाइन फ्लूइड एंड नॉन डिफाइन फ्लूइड अभी तक क्वेश्चन आया नहीं लेकिन आ सकता है दोस्तों। लेकिन ये डिफाइन न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड एंड आइडियल फ्लूइड, ये क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार एग्जाम्स में। तो आप एज अ असाइनमेंट इसको सॉल्व करेंगे। एक कॉपी बना लीजिए 200 पेजेस की, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करना है। सो आपको यहाँ पे कॉपी, बड़ी कॉपी की जरूरत पड़ेगी, ये याद रखिए। और हमें थ्योरी भी इसमें सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आपको एक अच्छे वाइट पेजेस की अच्छी 200 पेजेस की कॉपीज बना लीजिए, और जो जो असाइनमेंट आपको यूनिट टॉपिक वाइज मिलते जाएंगे उसको उसमें सॉल्व करना है। फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो भी आपको उसमें सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग अपना टॉपिक रोकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे। इसमें पार्ट ए लिखा क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, और हमें इसके 2-3 पीपीटीज बनाई है, इसलिए इसके पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे कुछ नाम दिए हुए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं।